हेलो दोस्तों, पवन सर रीजनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर से हटके कुछ दिखाने वाले हैं आपको। और आज हम को चैप्टर ना लेकर के एक पेपर का हल लेकर के आए हैं। मैं बता दूं कि 2015-16 में वन विभाग की एग्जाम लगी थी और ये उसी का पेपर है। आप इसकी डेट देख सकते हो, यहाँ पे 15-16 में लगा था और ये पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में हल करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इससे आपको पता लगेगा कि क्या सिलेबस आता है पेपर में, वन विभाग के पेपर में। और दूसरी बात ये कि सिलेबस आता है तो कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में हमें कितना डीपली जाना चाहिए, ये पेपर उस चीज को समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो पूरा जो भी सब्जेक्ट होगा मैथ रीजनिंग का, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैथ के 2-3 क्वेश्चन ही है, बता दूंगा। करंट के पर्सन में मैं छोड़ दूंगा कि 15-16 का करंट है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, बाकी जो भी होगा बता दूंगा। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है, सन 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? सन 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो ऑप्शन है दिल्ली में, अमृतसर में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में। तो आपका उत्तर होगा वो होगा अमृतसर में। आप सभी को पता है कि वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर के आदेश देने से। आगे देखो, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है 5 मार्च, 5 सितंबर, 5 जून और 10 दिसंबर। आप सब जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उसका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन में है आइंस्टीन, न्यूटन, आर्यभट्ट और रामानुजम। तो आपका जो उत्तर होगा, आप सब जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण का जो क्वेश्चन होता है उसका एक ही उत्तर होता है, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट देखो, आकलवुड फॉसिल पार्क, यहां देखिएगा, आकलवुड फॉसिल पार्क प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रहे ये जो पार्क है ये जैसलमेर जिले में है। इसका ऑप्शन जो है वो ये है, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ध्यान रहे ये बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है, जैसलमेर में भी है, लेकिन ध्यान रहे इसका जो सबसे ज्यादा एरिया है वो जैसलमेर में फैला हुआ है। इसलिए जो ये आकलवुड फॉसिल पार्क है इसका आंसर आएगा जैसलमेर जिला। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, अंत तक बने रहें वन विभाग की दृष्टि से। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, इससे तो मतलब नहीं है, क्वेश्चन हट चुका है, पहले था ये 370 जो आर्टिकल था ये जम्मू कश्मीर संबंधी था। अगला जो क्वेश्चन वो मैथ का है और ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ए एवं बी अलग अलग किसी काम को 18 दिन व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से देखिएगा क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ए एवं बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन एवं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले 15 दिन तक कार्य करता है, बाद में छोड़ दे तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? और ये जो है मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 जो है अपने YouTube चैनल पे है, वहां से ये आप देख सकते हो। तो बिल्कुल पढ़ाई हुए में से आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए कि 2 व्यक्ति हैं ए व बी, तो ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। मैंने आपको बताया था करने की प्रोसीजर वही रहेगी। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम लेना है। तो देखो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 18 के पढ़ाई में नहीं आते हैं, 30 तिया 90, 90 आते हैं, 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। तो ध्यान रहे यहां से देखना। फिर उसने क्या कहा अपने को, अपने पास टोटल काम कितने हैं? 90 काम है। फिर उसने कहा कि ए जो है वो अकेला 15 दिन तक काम करता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए एक दिन में 5 काम करता है। अब आप ही सोचो कि अगर कोई आदमी एक दिन में 5 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 × 5, 15 5 75 काम कर देगा। तो ये काम हो चुके हैं, लेकिन काम कितने करने थे? 90 काम करने थे। तो शेष कितना रहा? अब बताइएगा शेष कितना रहा?
शेष रहा 15 काम, ये 15 काम शेष रहा, ये छोड़कर ए चला गया है। अब इन 15 कामों को करने के लिए कौन आएगा, बी। तो शेष काम 15 है और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो आप सोचो अगर एक दिन में 3 काम होंगे तो 15 में 15 काम करने हैं, तो एक दिन के कामों का टोटल कामों में भाग लगा तो दिन आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दिन। अर्थात जो शेष कार्य है वो भी 5 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन में है 3, 6, 5, 4, तो आपका उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर क्रिक विवाद किन देशों के मध्य है। सर क्रिक विवाद, तो ध्यान रहे सर क्रिक विवाद जो है, पहला ऑप्शन है नेपाल भूटान, नेपाल बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका। तो सर क्रिक है ये, तो ये जो है भारत पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले के 7 द्वारों में से निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नहीं है। यहाँ प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले के 7 द्वारों में से निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नहीं है। तो यहाँ मैं ऑप्शन देके समझा देता हूं आपसे। पहला ऑप्शन है पांडव पोल द्वार, दूसरा ऑप्शन है पांडुपोल, तीसरा ऑप्शन है गणेश पोल और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण पोल। अब ध्यान रहे पांडव पोल भी है, गणेश पोल भी है, लक्ष्मण पोल भी है, ये तीनों वहां गेट हैं, लेकिन पांडु पोल नहीं है। पांडु पोल एक स्थान है जो अलवर जिले में है, बृहत्तरी का जहां मेला लगता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, प्रश्न क्या था अपना, चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले में 7 द्वारों में से निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नहीं है, तो वो पांडुपोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर फुट क्या है। जयपुर फुट, ध्यान रहे पीके सेठी नाम के डॉक्टर ने ये कृत्रिम अंग बनाया था, उसके लिए उसको मैक्सेस पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखना इस चीज को। और जयपुर फुट जो है एक कृत्रिम अंग है, क्या है, एक कृत्रिम अंग है। नेक्स्ट, किसने बनाया था, पीके सेठी नाम का डॉक्टर था, उसे मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इस अंग के लिए, जयपुर फुट के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखो, राजस्थान में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर आईआईटी जो है वो जोधपुर है। कहाँ है, जोधपुर है। नेक्स्ट, बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रहे बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना बनी ठनी चित्र से मोनालिसा किसे जाता है, बनी ठनी चित्र से, बनी ठनी के चित्र को ध्यान रखना। लेकिन ये चित्रशैली कहाँ की है, किशनगढ़ की है। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है। जोधपुर जिले में, जैसलमेर जिले में, नागौर जिले में, बीकानेर जिले में। तो ध्यान रहे जोधपुर जिले में। निम्न में से कौन सा नृत्य भील समुदाय द्वारा नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है, सॉरी वो गलत बोल गया मैं, किया जाता है। तो ध्यान रहे ऑप्शन है नेजा, डांडिया, गैर और बालर। तो ध्यान रखना जो भील समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है, जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है नेजा। कौन सा है, नेजा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि किसी डिब्बे की चॉकलेट को 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट प्राप्त होती हैं। एक डिब्बे में चॉकलेट है और वो चॉकलेट 24 बच्चों में वितरित की जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट प्राप्त होती हैं। फिर वो कह रहा है यदि 4 बच्चों को हटा दिया जाए, मतलब 4 बच्चों की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी, ऐसा प्रश्न है। तो ध्यान रखना स्टार्टिंग में उसने कहा 24 बच्चों को चॉकलेट दी जाती है तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 5 चॉकलेट आती हैं। तो पहले आप कुल चॉकलेट निकाल लो, 24 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 5 चॉकलेट हैं, तो 24 पंजे 120 चॉकलेट हो चुकी हैं। कितनी चॉकलेट हो चुकी हैं, 120 चॉकलेट हो चुकी हैं। अब वो कह रहा है कि बच्चे यदि 4 बच्चे हटा दिए जाएं, 4 बच्चे कम कर दिए जाएं तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितने चॉकलेट आएंगी। तो कुल चॉकलेट कितनी है, 20।
बच्चे कितने हैं 24, लेकिन अब 4 बच्चे नहीं है, कम हो गए हैं, तो बच्चे कितने हैं 20, 2 एकम 20 छिका है 120, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में अब कितनी चॉकलेट आएंगी 6 चॉकलेट आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है, लोक नृत्य राउफ कौन से प्रदेश से संबंधित है? लोक नृत्य राउफ जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़, बारा, सांभर झील, लूणकरणसर। ध्यान रहे झालावाड़ बारा में नहीं होता है, लेकिन सांभर झील व लूणकरणसर में होता है। तो इतना ध्यान रखना कि लूणकरणसर यहाँ नहीं आएगा, वो बहुत ही कम स्तर पर प्राप्त किया जाता है लवण, इसलिए सांभर इसका उत्तर होगा। सांभर झील में अत्यधिक मात्रा में लवण की मात्रा प्राप्त की जाती है। ध्यान रखना पूरे भारत का लगभग 8.7% नमक की मात्रा अकेले सांभर से प्राप्त होता है। आगे देखना, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन है बाणभट्ट, अमीर खुसरो, चंद्रवरदई और कल्हण। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदई ने लिखी थी, चंद्रवरदई ने लिखी थी। और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदई जो थे काफी घनिष्ठ दोस्त थे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, मीथेन। तो आपका ग्रीन हाउस जो गैस है वो मीथेन है। आगे है, श्री गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? आपको बता दूं श्री गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन जो है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में चलाया गया था। और वहां पे संघ सभा का मतलब गुरु श्री गोविंद गिरी द्वारा सम सभा की स्थापना भी की गई थी 1883 के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन अभी था भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया? डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में चलाया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ध्यान रखना ऑप्शन है लाल, काला, नीला, हरा। तो लाल, नीला और हरा जो है वो प्राथमिक रंग होता है, काला प्राथमिक रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुंभ का मेला कौन से स्थान पर आयोजित नहीं होता? प्रयाग पहला ऑप्शन होता है, उज्जैन होता है, तीसरा ऑप्शन वाराणसी नहीं होता है, चौथा नासिक होता है। अर्थात इसने पूछा है कि कुंभ का मेला कहाँ आयोजित नहीं होता? प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी, नासिक। तो वाराणसी में नहीं होता है, बाकी तीनों स्थानों पे होता है। गढ़सीसर झील किस जिले में है? जैसलमेर में है। ध्यान रखना गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। एक भूमि स्तर उपग्रह एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? ध्यान रखना एक जो भूमि स्तर उपग्रह होता है वो अपनी परिक्रमा का जो काल होता है वो 24 घंटे का होता है, अर्थात एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगा देता है। तो ऑप्शन में है 24 घंटे। नेक्स्ट है, रोमांसिंग विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? रोमांसिंग विद लाइफ, ऑप्शन है राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना। तो ध्यान रखना रोमांसिंग विद लाइफ जो आत्मकथा है वो देवानंद की है। आगे देखिएगा, कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है कालिदास द्वारा रचित नहीं है कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य और कादम्बरी। तो ध्यान रखना कालिदास द्वारा रचित जो कृति नहीं है वो कादम्बरी है, क्योंकि कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाकी 3 कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य ये कालिदास द्वारा ही रचित हैं। आगे देखो, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576, 1540, 1526, 1582। तो काली मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 में लड़ा गया था। किनके बीच? अकबर व महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, और अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो राजा मानसिंह ने किया था, ये ध्यान रखना। आगे देखो, वीर विनोद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वीर विनोद ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान रखना ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, चंद्रवरदई, सूर्यमल मिश्रण और श्यामल दास। तो वीर विनोद जो है वो श्यामल दास द्वारा लिखी गई कृति है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान पाली, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। तो ध्यान रखना राजस्थान का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह गुरु शिखर है और उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और वो सिरोही जिले में है। किस जिले में है? सिरोही जिले में है। नाम क्या है? गुरु शिखर। ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। आगे देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, राजा राम
राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद। तो ध्यान रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। आगे देखो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो अभी आपने देखा है लॉकडाउन के अंदर गंगा पवित्र मतलब गंगा यमुना जो भी नदियां हैं वो काफी साफ हो चुकी हैं। तो वहां पे आपने म्यूजियम में देखा होगा कि एक डॉल्फिन नाम की मछली का नाम काफी आ रहा है। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय जल जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। आगे देखो 97 मतलब 97वें संविधान संशोधन किस क्षेत्र से संबंधित है? 97वां जो संविधान संशोधन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रक्षा, सहकारिता। तो ध्यान रखना शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है कैंडेला, डायोप्टर, न्यूटन, हर्ट्ज। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। आगे है केशवरायपाटन बूंदी में है। चीनी, वहां एक चीनी मिल है, किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? केशवरायपाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? संयुक्त क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में? ध्यान रखना सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। आगे है रबी की फसल का युग्म सही, रबी की फसल का युग्म कौन सा सही है? तो गेहूं और सरसों रबी की फसल में आती हैं। बाकी जो ऑप्शन है गेहूं चावल गलत है, सोयाबीन सरसों गलत है, सरसों चावल गलत है। तो ध्यान रखना गेहूं और जो सरसों है वो रबी की फसल का युग्म है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत जो है वो हुई थी अकबर के शासनकाल में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसका प्रथम जो अनुयायी था वो राजा बीरबल था। नेक्स्ट देखो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी ऑप्शन है आभानेरी, डूंगरपुर, देलवाड़ा, मंडोर। तो चांद बावड़ी जो है वो आभानेरी दौसा जिले में है। थेवा कला राजगीर किस जिले की पहचान है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, प्रतापगढ़। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ जिले की पहचान है। आगे देखो चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है? बूंदी, झालावाड़, बारां, राजसमंद। ये ऑप्शन है। तो चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ जिले में भरता है। अगला क्वेश्चन है जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल और राजकुमार अल्बर्ट। तो ध्यान रखना विद्याधर भट्टाचार्य ने जो है वो जयपुर शहर की योजना का जो वास्तुकार है वो है विद्याधर भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, समझा देता हूं मैं आपको, प्रतिशत के चैप्टर का है। और क्वेश्चन क्या है 450 का 58% माइनस 250 का P% बराबर 181 है। तो P का मान ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 38। ये ऑप्शन है। अब यहां देखना, यहां से देखना 450 का मतलब गुना 58%, परसेंटेज हटा दो, बटा में 100 लगा दो, फिर माइनस 250 का मतलब गुना प्रतिशत है तो P बटा 100 कर दो। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100 लगा देते हैं क्योंकि परसेंटेज इक्वल 1/100 होता है, बराबर 181 दिया हुआ है। काट दीजिएगा, करता उसे, ये लो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल। आगे भी कर सकता है 5 से 5 9 45 और 5 दूनी 10। ये लो 5 दूनी 10 और 5 25। अब गुना कर दो इसको, 58 को 9 से गुना करो, 9 अंटे 72, असल की 7, 9 पंजे 45 और 7 कितने होते हैं 52, तो 522। गुना सही कर लेगा, हो सकता है गुना में गलती हो जाए। 9 अंटे 72, असल की 7, 9 पंजे 45 और 7 कितने होते हैं 52, 522 माइनस ये कितना हो गया है 5, सॉरी बटा में 2 इसके भी है और बटा में लघुत्तम ले लिया मैंने इसका, ये 2 आ गया क्योंकि सबके दोनों बटा में 2 है, 2 ही लघुत्तम होगा। तो 58 नाम 522 माइनस 5 को P से गुणा करो, 5 भी बराबर कितना है 181। तो यहां से
बटा में 1 लगा के वज्र गुणा हो जाएगा। और ध्यान रखना ये हो जाएगा -5 p बराबर, ये कितना है 2 से गुणा करो इसको, 2 एकम 2, फिर 2 अंटे 16 और 2 एकम 2 300, सॉरी वापस से करते हैं गुणा, ये 2 एकम 2, 2 अंटे 16 सिर्फ 1 2 एकम 362 और ये 522 उधर किसका हो जाएगा -522, कितना बचा -5p बराबर, यहाँ 522 में से 362 माइनस करने हैं 362 0 6 और यहाँ कितना बचा 160, कितना बचा 100, तो -160 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5 से इसको काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, पी का मान कितना आ गया 32। क्या 32 ऑप्शन में है? बिल्कुल 32 ऑप्शन में है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन है भीखा भाई, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, हीरालाल शास्त्री। तो ध्यान रहे भीखा भाई जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। आगे है बिशलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। ऑप्शन है काली सिंध, बनास, चंबल और गंभीरी। तो बिशलपुर जो बांध है वो बनास नदी पर है। आगे राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर 25 सदस्य लोकसभा हेतु चुने जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, बृहत्तरी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो अभी मैंने बताया था पांडुपोल, अभी आया थोड़ी देर पहले। तो बृहत्तरी का मेला जो है, ऑप्शन है भरतपुर, सीकर, अलवर, अजमेर। तो अलवर में है। पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी। ध्यान रहे अगर प्रश्न केवल ऐसे होता राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो उत्तर आता चंबल, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है तो आएगा बनास। आगे देखो, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन, वसा, आयरन और कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ का है और वो क्वेश्चन क्या है वो देखना। क्वेश्चन है वृत्त। क्वेश्चन ये है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है 2πr बराबर कितनी है 88 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको आर का मान चाहिए तो आर का मान जो दिया होता है वहीं से आएगा। क्या दिया हुआ है परिधि, परिधि क्या है 2πr, काट दीजिए ये लो 2 × 22/7 पाई का मान इंटू आर बराबर 88। तो यहां से देखना ये जो है आर बराबर हो जाएगा 88 × 7 बटा का मान ऊपर गुणा में हो जाएगा, गुणा का मान नीचे आ जाएगा 2 × 22। तो ये लो 22 एकम 22 और 22 चौक 88 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना तो रख दो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करके लिखना है 14 × 14, काट दो 7 दूनी 14, ये हो गए 22 दूनी 44, 44 × 14, 14 56 होते हैं और 14 56, 5 56 और 5 61, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो क्या है 25 मिनट देखना है, वो क्या है देखो। अगला प्रश्न है अपने पास, ये भी मैथ का ही है। ये है अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? बता दूं आपको, यहीं देख लो आप। अर्धगोले का जो आयतन होता है, सबसे पहले आप गोले का देखो। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्ध मतलब आधा, तो आधे का मतलब ये 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण, ऑप्शन है राणा रतन सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। तो बता दूं आपको विजय स्तंभ का जो निर्माण था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये था 2015-16 में आया हुआ वन विभाग का प्रश्न। बता दूं इसका जो सिलेबस है आपको पता लग गया होगा क्या आने वाला है इस मतलब इस वन विभाग के एग्जाम के अंदर। और 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार जो पूर्णांक होगा वो आपका 100 नंबर का होगा।
अगला जो पेपर हम लेके आने वाले हैं वो पटवार मेंस का पेपर लेके आने वाले हैं। लेकिन आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। बाकी मिलते हैं पटवार के पेपर के साथ। धन्यवाद।